7 जो क्वेश्चन कुछ पोर्शन जो थे एनसीईआरटी से बाहर से थे। अराइज यह होगा कि 2025 में या बाहर से क्वेश्चन बायो में पूछे जाएंगे। आपको मोटिवेशन बहुत मिलने वाला है। नहीं होना चाहिए था। आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं, बुक को पढ़ रहे हो, गलत कर रहे हो। पेपर इस बार का टफ आएगा क्या? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट 24 में 23 क्वेश्चन। इन चैप्टर से 37 क्वेश्चन पूछे गए। मॉडिफिकेशन आपके नए वाले बुक में नहीं दिया। बायो में आप 2005 के पहले के क्वेश्चन करो, कोई जरूरत नहीं है। वेलकम टू ऑल। नीट 2025 से सेक्शन बी को रिमूव कर दिया गया है, यानी अब 180 कंपल्सरी क्वेश्चन आपको करना है। प्रीवियस ईयर जब नीट 2024 हुआ था, उसमें से बायोलॉजी के 7 जो क्वेश्चंस थे, उन सभी 7 क्वेश्चंस में से कुछ पोर्शन जो थे वो एनसीईआरटी से बाहर से थे। अभी मैं आप सभी को उन सभी 7 क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूं। अब आपके मन में राइज क्या होगा, या आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज यह होगा कि नीट 2025 में भी क्या बाहर से क्वेश्चन बायो में पूछे जाएंगे? इसके बारे में अभी आपको जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं पिछले साल बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सेट किया गया था। इन सभी 7 क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है या एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा बायो से। अभी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन बहुत मिलने वाला है कि हाँ, आपको किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूं। मैंने कंप्लीट 11-12 का फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मेरा जो ई बुक है वो मैंने फ्री में आपको दे दिया है। कंप्लीट आप सभी को 11-12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंटेक्स का सॉल्यूशन दे दिया है, और भी बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं आप सभी को एनसीईआरटी इनसाइडर। तो आप सभी करते रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे। अभी देखो, ये क्वेश्चन नीट 2024 सेक्शन बी से है, और ये टाटा बॉक्स जो है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे आपको मिलेगा जब सीबीएसई एआईपीएमटी होता था, ये आप सभी ने देखा होगा। सेक्शन बी से आप देखो, यहाँ पे एक कजिन सिंड्रोम है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट आप सभी को यहाँ पे पूछा गया है नीट 2024 में। ये आप सभी को पट्रोइजे के टेबल में, आप सभी को टेबल में नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन बी में आप सभी से पूछा गया है। ये बैक क्रॉस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ, बट प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। देखो, इन सबका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हो सकता है कि अगर आपने 2005 के आसपास, 2000 के आसपास, 2008 के आसपास क्वेश्चन लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिले होंगे, बट एनसीईआरटी में आप सभी को ये नहीं मिला होगा। इसमें आप सभी को SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपिस एरिथ्रोमेटोसस, ये आप सभी को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट ये जो आप सभी देख रहे हैं ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी में है, न्यू एनसीईआरटी में आप सभी को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, ये डायरेक्टली आप सभी को नहीं मिलेगा, बट हाँ, ये रिलेट करने वाला है। ये क्वेश्चन रिलेट करने वाला है आयुष्मान। अब देखो, अब एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला 3-4 जो क्वेश्चन आप सभी देखोगे, एक तो सबसे पहले सेक्शन बी से यह क्वेश्चन है, यानी ऑप्शनल से। सेकेंड पॉइंट, अगर आप इसमें देखोगे ना, ये मैच द कॉलम है, ये आपके एनसीईआरटी मिलेगा, ये आपके एनसीईआरटी मिलेगा, ये एनसीईआरटी मिलेगा। अगर 3 ऑप्शन अगर आप मैच कर देते हो, इसका आंसर 4 है, अगर मैच कर देते हो तो जो ऑप्शन बच जाता है, यानी ये अगर ऑप्शन अगर बच जाता है तो इसका आंसर आपका यही तो हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं? सेकेंड क्वेश्चन देखो, पहला ये भी सेक्शन बी से है, ऑप्शनल से है। चलो मान लो कि अगर ऑप्शनल में नहीं भी होता तो ये जो सिंड्रोम है ये भी फिर मैचिंग वाला है। अगर ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में है, अगर इन 3 चीज को मैच कर लेते हो और जो बच जाता है ऑप्शन उससे मैच करा दोगे, दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा 4। ये आपके एनसीईआरटी के टेबल में आपको नहीं मिलेगा, बट बाकी आप सभी को टेबल में इजीली मिल जाएगा। जब इससे आप मैच कर देते हो तो आप ऑटोमेटिक टिक कर दोगे। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर ये डायरेक्टली तो हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अरे ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया, सब कुछ तो आपको डायरेक्टली नहीं देगा ना, कुछ तो आप सोचो ना। एनसीईआरटी में इतना तो है कि सोच कर टिक कर सकते हो आप, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब ये जो 3 आप अगर यहां पे कर देते हो तो चौथा ऑटोमेटिक जो बच जाएगा वो हो जाएगा। और सेक्शन बी से ये भी है, तो जो भी ये 3 क्वेश्चन देखा, एक तो ऑप्शनल में देखा आपने, पहला पॉइंट, और दूसरा ये सभी के सभी मैचिंग वाले हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा बाहर से है तब भी। अब देखो, ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये सेक्शन ए से है, लेकिन बैक क्रॉस प्रीवियस ईयर में आपने किया होगा नो डाउट, लेकिन ये भी मैचिंग वाला है। अगर आप इन
ये सब अगर आप मैच करा देते हो इसमें, ऑटोमेटिक जो बच जाएगा वो आप इजिली मैच करा दोगे। ये देखो सेक्शन ए, ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, पहला क्वेश्चन लगा मुझे नहीं होना चाहिए था, फिर भी ठीक है अगर दे दिया। ये आप सभी जब एमबीबीएस में जब एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में, तो आप सभी को इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, बट दे ठीक है। अगर 90 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा कि थोड़ा मेमोरी बेस्ड होगा, आप कैसे भी थोड़ा सा अंदाजा लगाकर, जो नहीं है रिलेट करके आप, जैसे ये अर्थराइटिस हो गया गॉट, ये रिलेट करके आप सब भी टिक करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये आपका, तो मैं ये नहीं कहूंगा बाहर से ओल्ड एनसीईआरटी से है, तो अब आपके मन में होगा क्या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी से ही मानूंगा। हो सकता है कि मैं प्रोफेसर लोग जो हैं, किसी ने गलती से जो चैप्टर्स एनाटॉमी है वो कहीं गलती से पुराने बुक ले लिए होंगे तो सेट कर दिए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेट करने वाला है इसमें, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बाहर से, ठीक है, रिलेट कर दोगे। अब देखो ध्यान से, अब इसमें आपने देखा इन सभी क्वेश्चन में कॉमन क्या था, एक तो 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से हैं, और इन 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉलम मैच करने वाले हैं। ये कॉलम मैच करने वाले हैं, ये भी कॉलम मैच करने वाले हैं, ये भी कॉलम मैच करने वाले हैं, और ये भी कॉलम मैच करने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना। और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये तो बाहर से नहीं है, रिलेट करके भी कर दोगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से है, ये भी आप रिलेट कर दोगे। अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन है, क्या आप सभी को ऐसा लगा कि बहुत हार्ड है, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते? मतलब कहीं ना कहीं आप कर दोगे ना। आप इतना समझ लो कि जो क्वेश्चंस अभी तक 2024 में, चाहे सेक्शन बी से ऑप्शनल हो या सेक्शन बी से नहीं हो, इतना तो क्लियर है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो देखो, एक दो क्वेश्चंस तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपको ऐसा मिल जाएगा कि यार, मतलब हो सकता है कि जो एनसीईआरटी रिलेट भी ना हो, कहीं कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है। अब देखो 2024 का जो पेपर सेट हुआ है, अगर वो बाहर से भी दे दिए हैं, तब भी देखो क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो? नहीं, वो भी कहां दिए, मैचिंग में। उनको पता है कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, नीट अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, और अगर खूब ज्यादा से ज्यादा बाहर दिया तो मैच में डाल दिया, मैचिंग में डाल दिया। मतलब उसको दिखा दे भाई साहब क्वेश्चन थोड़ा सा टाटा बॉक्स तो एनसीईआरटी नहीं है, बट वो भी कह दिया अरे नहीं तो क्या हो गया, ये 3 ऑप्शन मैच कर लेते हो, चौथा तो खुद मैच कर लोगे। देखो बच्चों, बात मैं क्लियर कर रहा हूं, ज्यादा प्रेशर मत लेना, एनसीईआरटी को पढ़ लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप किसी भी मॉड्यूल को या किसी भी बाहरी बुक को पढ़ रहे हो, चैप्टर को गलत कर रहे हो, बिल्कुल आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। मैंने कहा ना, एक्सट्रीम केस में अगर बाहर से कुछ डाल रहा है ना, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, तब भी देखो मैचिंग में डाल रहा है, या आप उस क्वेश्चन को इजीली कहीं ना कहीं सोचकर कर दोगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे सर पेपर इस बार का टफ आएगा क्या? देखो मैं एक बात कर रहा हूं कि पिछली बार नीट जब 2024 हुआ था, कुछ वैरायटी देखने को मिला था। अब क्या वैरायटी देखने को मिला था उस पर बात थोड़ी देर में करेंगे। तो ये क्लियर है कि आप सभी को नया वाला एनसीईआरटी पढ़ना है, पुराने वाले एनसीईआरटी मत पढ़ो। बट अगर आपने पहले से जैसे 3-4 ड्रॉपर आप हो, अगर आप पुराने वाले एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। अब कैसे, मैं बता रहा हूं, सुनो। जिन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है उनको तो मत देखो, बट जिन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक हटाए गए हैं उसको पढ़ लो, अगर आप पुराने पढ़ रहे हो तो। लेकिन अगर आप नए एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ नए एनसीईआरटी को पढ़ो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चंस हो सकता है कि बायो का थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर इस बार दे सकता है, मैं ये बोलूंगा, बट एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर एक आध दो क्वेश्चन आ भी जाता है तब भी वो आप कर दोगे। चलो अब हम बात करते हैं। तो देखो आप सभी, अगर नीट 2023 और 24 का पेपर देखोगे तो ये जो वैरायटी आपको देखने को मिल रहा है, मैचिंग टाइप स्टेटमेंट, ग्राफ, असर्शन, मोर देन वन करेक्ट, या मैचिंग स्टेटमेंट, ग्राफ, असर्शन, डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इस बार ये फ्लक्चुएट किया है। 2023 में इन वैरायटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट 24 में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हर वैरायटी से क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं टच किया है। तो यहां पे देखो, ये जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन पिछली बार 0 था, मैचिंग टाइप बोल रहा हूं, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी बात समझो ना। हालांकि बायोलॉजी में भी इस बार इंक्रीजमेंट किया है 62, हालांकि कुछ चैप्टर्स रिड्यूस की वजह से जो वैरायटी है वो तो बढ़ा दिया, अलग बात है, बट यहां पे आप सब भी देखो। तो मेरा पॉइंट ये है, देखो अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करके रखो,
मैं हमेशा कहता हूं इस बार जब सेक्शन बी भी रिमूव हुआ या जब पिछली बार जेईई मेंस का जब प्रॉपर सिलेबस जारी किया गया तो उसके पहले मैंने कहा था कि हो सकता है कि नीट में भी इस बार सेक्शन बी को रिमूव कर दे, और कर दिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चंस जो है जितना टफ लेवल का है, जितना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का लेवल है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस उनसे हो जाता है ना, ज्यादातर वही क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करते हैं और वो आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो। तो कंफर्ट जोन में जाओगे फिजिक्स को लेकर तो फिर आपका नंबर इंप्रूव नहीं करेगा। जितना स्टैंडर्ड और टफ लेवल का हो सकता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और वैरायटी करो। देखो मैं बता रहा हूं, कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन बुक ऐसे हैं जो कि वैरायटी कम देते हैं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर में अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 वैरायटी का मिलेगा, क्योंकि वो नीट, एआईपीएमटी, सीबीएसई प्रीवियस ईयर है। तो मैंने कहा ना कि हर बार क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है डिजाइन होते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी। ये आप सभी ध्यान दो, और ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर आपको बहुत टफ लगेगा। बस डिफरेंस यही है। आई थिंक आप सभी को मेरी बात समझ में आ गया होगा। आगे देखो, तो मैं आप सभी को इसीलिए रिकमेंड करता हूं कि ये जो चैप्टर्स का नाम मैंने लिखे है ना, ये तो पहले इन चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नीट 2024 में इन चैप्टर से 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चैप्टर नीट 2023 में 34, नीट 2022 में 34 और नीट 2021 में आप सभी देखो 36, सिर्फ इन चैप्टर से। तो इन चैप्टर्स को पहले अच्छे से कर लो, इसके बाद जो चैप्टर्स बच जाते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना। बात आप समझ गए ना। आप केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ये जो मैंने चैप्टर्स का नाम बताया, तो पहले इन चैप्टर्स का आप अच्छे से कर लो। ये मैं एक बार अंडरलाइन कर, इन चैप्टर्स का पहले अंडरलाइन कर लो कि देखो अच्छे से अमाउंट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप सभी, ठीक है। और बायोलॉजी में इन चैप्टर्स को पहले आप सभी कवर करो, जो मैं चैप्टर्स ये वाला यहां तक, ठीक है। इसके बाद जो बच जाएंगे उन चैप्टर्स को आप कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो बायोलॉजी क्लास 11th, इसको एक बार ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि ये सिलेबस में है बट आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। व्हाट इज लिविंग टॉपिक जो है बस इतना ही आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ ओल्ड एनसीईआरटी में पढ़ लेना। मॉडिफिकेशन आपका नए वाले बुक में नहीं दिया, हाँ रूट स्टेम लीफ के बारे में दिया बट मॉडिफिकेशन नहीं दिया, वो पुराने में है। ये फैमिली जो है ना तो नया में है ना तो पुराना में है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, मैं फिर से कर दूंगा, ये आप पढ़ लेना। एनिमल टिश्यू ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मॉर्फोलॉजी एक बार आप सभी ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना। और ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, ये आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना सीख, पुराने में नए में नहीं है। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी से। डेंगू, चिकुनगुनिया, तंबाकू, एब्यूज मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, वो आप डाउनलोड कर लेना, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। रीड डाटा बुक इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर, ये भी आप सभी एक बार पढ़ लेना ओल्ड एनसीईआरटी से। और ये तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस जो सिलेबस में दिया है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, वो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। मेरी बात आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। तो जो भी मैंने आपको बताया फॉलो किया करो। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको पढ़ना बहुत शॉर्ट में है, बहुत ज्यादा दिमाग अलग अलग फैलाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बायो में आप 2005 के पहले के क्वेश्चन करो, 2000 के भी पहले क्वेश्चन करो, कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं, अगर मैक्सिमम अगर आपको करना है, मैं तो कहता हूं कि 2013 के बाद का आप सभी बायो का प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि इस समय नीट हुआ था। बट अगर थोड़ा पहले और करना चाहते तो मैक्सिमम मैं कहता हूं 2009 के पहले मत जाना, 2009 के पहले मत जाना। आप सभी 2008, 2007, 2006 का प्रीवियस ईयर आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2013 के बाद ही मैं आपको कहता हूं सफिशिएंट है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा और करना चाहते हो तो 2009 तक कर लो, बस दैट्स इट। मैं 2013 की बात करूं, 2013 से लेकर 2024 तक आप कर लो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में आप सभी जितना मर्जी लगा दो, 2000 का लगाओ क्वेश्चन, 2005 का लगाओ, 1995 का लगाओ, क्योंकि वो प्रैक्टिस करोगे आप, मतलब प्रैक्टिस ही तो करना है, आप लगाओ। बट बायो में आपको रेलेवेंट एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप करो, जैसे टाटा बॉक्स, उसके बाद बैक क्रॉस, ये सब कोजिंग सिंड्रोम, ये सब जो है ना जो प्रीवियस ईयर पढ़ोगे 2007, 2005 तो आप कवर कर लोगे। बट जरूरत ही नहीं है ना, आप देख रहे हो ना, वो तो आप इजिली मैचिंग करा दोगे। बस जो मैंने आप सभी को बताया, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप सभी मेरे से बात करना। ऑल द वेरी बेस्ट।